औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी शदीद पड़ रही है, जून का महीना स्टार्ट हो गया है और हर इंसान चरिंद परिंद बहुत परेशान है। कभी हवा चल जाती है तो मौसम कुछ बेहतर होता है, लेकिन गर्मी की शिद्दत और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप अपने घर वालों को, अपने पेट्स का, परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। वक्फे से पानी पीते रहें और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, स्पेशली दिन के टाइम। और बर्ड्स को भी डेली ताज़ा पानी दें और ख़ुराक में ठंडी ग़िज़ाएँ भी दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा इसी मौसम के मुतालिक है। फ्रेंड्स, जैसे ही जून स्टार्ट होता है, आप सब पे फ़र्ज़ है, जैसे आप लोग अपने घरों के लिए अपने कमरों के अंदर आप लोग पंखे चला लेते हैं, एसी या कूलर चला लेते हैं, तो आप लोग अपने बर्ड्स के लिए भी सोचें और उनके लिए भी किसी कूलर या पंखे का कम से कम इंतज़ाम करें। फ्रेंड्स, अब गर्मी आ गई है तो मैंने अपने इस कूलर को निकाल लिया है। ये कूलर पिछले साल मैंने लिया था और इसको मैंने यूज़ भी किया था और मैंने इसको इधर तरपाल के नीचे सर्दियों में छुपा दिया था, क्योंकि जगह मेरे पास यही थी रखने की। अब गर्मी स्टार्ट हुई तो मैंने इसको सुबह निकाला है, सफाई वगैरह की है इसकी, और ये अभी हाल इसके सामने है। ये खस्सें इसकी फ्रेंड्स पुरानी है, जो कि मैं अब इस महीने खस्सें चेंज करूँगा इसकी। ये तीनों देखें। बाकी इसका पंखा फ्रेंड्स मैंने चेंज किया है। पंखा फ्रेंड्स इसका टूटा हुआ था, वो मैंने चेंज किया है। ये मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। पंखा इससे फ्रेंड टूट गया था, वो मैंने चेंज किया है। और बाकी इसकी जो ये चीज़ें हैं बस सब ठीक हैं। और फ्रेंड ऊपर से मैंने इसकी इंटे ऐसी रखी हुई हैं ताकि अगर हवा तेज़ चले तो ये अक्सर आंधी आती है शाम को, तो ये कूलर में अगर पानी कम होगा तो ये उड़ सकता है। तो इंटों के वज़न से ये उड़ेगा नहीं ईजीली। बाकी आप सोचोगे मैंने ये जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे मैंने मटकी को रखी हुई है। फ्रेंड, यहाँ से निकलता है पानी कूलर का और गिरता है फिर नीचे खस्सों में, तो यहाँ से गुजरेगा अगर पानी। तो ये है फ्रेंड मिट्टी का पॉट। इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर इसमें से काफ़ी देर तक पानी यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर घूम के यहीं से पानी बाहर आएगा, तो मिट्टी ठंडी हो जाएगी इस पॉट की और पानी का वो ठंडा कर देगी। तो जब ठंडा पानी गिरेगा खस्सों पे तो हवा भी अंदर ठंडी जाएगी। और ये मैंने वैसे ही रखा हुआ है एक्स्ट्रा, क्या कभी कूलर ख़राब हो तो इसको चला लें। तो जब पानी निकलता है फ्रेंड, मैंने चेक किया है, पानी नीचे आएगा ऊपर, यहाँ से गुजरता है तो पानी ठंडा होके निकलता है इसके अंदर से। जितनी देर तक पानी गिरेगा इसके अंदर ये मज़ीद ठंडा होता जाएगा, क्योंकि मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। बाकी सुबह के टाइम फ्रेंड धूप निकलती है, यहाँ से यहाँ पे गिरती है तो मामला ख़राब होते हैं, पानी बड़ा गर्म होता है। तो ये काम करना ज़रूरी था। बाकी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर देखें तो फ्रेंड यहाँ से इसकी हवा आती है और ये पैड्स वगैरह सामने बैठ जाते हैं, हवा लेते हैं ठंडी। ये मुर्गियाँ भी मैं छोड़ी हुई हैं, ये भी अंदर बाहर आती हैं, तो कमरा मुनासिब ठंडा अच्छा हो जाता है। और ये फ्रेंड पंखा भी है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं कूलर अफोर्ड कर सकता था, इसी मैंने कूलर चलाया। पंखे की ज़रूरत मुझे नहीं है। लेकिन जो लोग कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम वो लोग कोई ना कोई चीज़, कम से कम पंखा ही लगा दें, लेकिन कुछ लाजमी चीज़ लगाएं ताकि आपके बर्ड्स को इस गर्मी में सर्वाइव करने के लिए मौसम अच्छा मुहैया हो। बाकी बड़ी खिड़की लगी है मेरी, ये भी खिड़की है और ये भी खिड़की है, तो वेंटिलेशन अच्छी होती है। अब मैंने कूलर को बाहर को रखा है, बाहर को रखूँगा तो ओपन है, हवा पड़ती रहेगी खस्सों पे, तो ठंडी हवा अंदर आती रहेगी। अगर मैं इसको अंदर रखता यहाँ पे या यहाँ पे, तो कूलर के अंदर ताज़ा हवा ना आती, जिसकी वजह से अंदर हबस हो जाता। तो बाहर रखने की वजह से ये फ़ायदा है कि अंदर ठंडी हवा आएगी, अंदर हबस कम होगा। बाकी आपका भी जो बर्ड हाउस होगा उसमें भी आप वेंटिलेशन लाजमी रखें। 2 खिड़कियाँ, एक ताज़ा हवा आने की और एक ताज़ा हवा जाने की खिड़की लाजमी रखें। मेरी तो 3 है इत्तेफाक से, तो गुजारा हो रहा है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपके बर्ड्स भी परेशान होंगे और आपको कूलर की सही आउटपुट नहीं मिलेगी। तो मैं आपको कूलर चला के दिखाता हूँ कि इसकी हवा कैसी है।
ये फ्रेंड कूलर की सप्लाई है जो इसको डीसी बनाती है। इसको अब हम लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब कूलर ये चल पड़ा है और देखिए पानी अंदर ही गिरता है और घूम के आता है बाहर, जिसके से वो ठंडा रहता है। ये देखिए फ्रेंड, ये एक देसी टोटका था, मैंने इसको अप्लाई किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे बताएं। तो ये फ्रेंड कूलर सुबह ऑन होता है 9 बजे और शाम 5 बजे कूलर ऑन रहता है। तो ये मैंने नॉर्मल स्पीड में चलाया हुआ है और इसकी फ्रेंड मुनासिब हवा है इसकी। तो जितना मैं कर सकता था मैंने अपने बर्ड्स के लिए ये सिस्टम लगाया है। आप भी जो कर सकते हैं करें, ये लाजमी है फ्रेंड, इसका गुजारा नहीं होना। गर्मी आगे बढ़ती जानी है, कम नहीं होनी। तो फ्रेंड आप मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये कूलर का सेटअप। बाकी ये देखें, मैंने मुर्गियाँ खुली छोड़ी हुई हैं, तोते भी फ्रेंड बर्ड्स खुले छोड़े हुए हैं और कबूतर देखें फ्रेंड यहाँ बंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप ठीक जा रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है मेरे सेटअप के बारे में, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि कूलर सही लगा आपको। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का ख़त्म यही करते हैं। अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।